गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चला मुसाफिर। मैं आपका दोस्त आज आ गया हूँ मैं केडी बाजार नोएडा सेक्टर 63 में और मेरे पास खड़ी है NS400Z एंड डोमिनोर। दोनों ही बाइक बहुत ही सुंदर लग रही हैं, अपने सेगमेंट में बहुत अच्छी हैं। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। मेजॉरिटी ऑफ द डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा क्योंकि स्पेसिफिकेशंस बाइक दोनों बाइकों के सेम हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं तो NS400 है, उसका इंजन डोमिनोर से लिया गया है और इसका जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं तो ये NS200 एंड आगे वाला सेक्शन तो आप देख सकते हो N वेरिएंट के बाइक से लिया हुआ है। तो NS400Z जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बाइक्स है। जैसे मैंने बोला कि ये इसमें इंजन डोमिनोर का आता है, तो दोनों ही बाइक 373 सीसी में आती हैं। दोनों ही बाइक आपको 39.4 bhp पावर जनरेट करती हैं एट 8800 rpm। वेर जो इसका टॉर्क है दोनों बाइकों का टॉर्क भी सेम ही है, 35 Nm का टॉर्क है। एवरेज की बात करें तो डोमिनोर का एवरेज जो है वो 30 का एवरेज क्लेम करती है। जो लोगों ने अभी तक बताया कि डोमिनोर काफ़ी पुरानी बाइक हो चुकी है तो उसका बताया कि ये 29 तक का एवरेज देती है। वेरेज जो आपकी NS है इसका कंपनी क्लेम करती है अराउंड 35। अभी मेरी किसी से बात हुई है तो वो फर्स्ट सर्विसिंग के लिए आए थे, उन्होंने बताया कि इस बाइक का एवरेज वो अभी तक 28 का क्लेम कर पा रहे हैं सिटी के अंदर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 400 सीसी की बाइक आपको 29-30 का एवरेज निकाल के दे रही है। अब बात करते हैं थोड़ा सा जो डिफरेंसेस है इस दोनों बाइकों के बीच में, वो ये है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि NS400 का जो टैंक साइज़ है वो एज़ कम्पेयर टू डोमिनोर थोड़ा सा छोटा है। तो राइडिंग रेंज जो डोमिनोर की है ज़्यादा नहीं है क्योंकि उसका एवरेज कम है और वेट ज़्यादा है। तो अगर आप राइडिंग रेंज की बात करें तो पल्सर जो है आपको 420 का राइडिंग रेंज देती है, जबकि आपको डोमिनोर देती है 377 का राइडिंग रेंज देती है। टॉप स्पीड में बात करें, जैसे ये बाइक काफ़ी हल्की है, आप देख सकते हैं लुक में ही आप पहचान जाएंगे कि दोनों बाइकों में से NS400 काफ़ी हल्की, तो इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डोमिनोर। डोमिनोर हैवी साइड में आती है, वेरेज जो NS400 है वो आपकी लाइटर वेट में आती है। दोनों बाइक में आपको 6 गियर्स मिलते हैं। अब चलिए बात करते हैं इनकी साइलेंसर की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बैरल साइलेंसर मिल रहा है, वेरेज यहाँ पे जो है ये है अंडरबेली साइलेंसर दिया गया है, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि ये बाइक ना दोनों तरफ लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा एजाइल हो जाती है। आप दोनों साइड के कॉर्नर्स में अच्छी तरीके से बाइक को टर्न कर सकते हैं। वेरेज डोमिनोर में थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा अगर आप इसको राइट साइड में कर्व ले रहे हैं। इस पे दोनों बाइकों में सेम आपको 320 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। 17 इंच के दोनों में बाइक में टायर मिल जाते हैं, अलॉय व्हील विद द ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। डिफरेंस जो आता है इसका बैक साइड में आता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है 140 सेक्शन का टायर NS में, वेरेज आपको डोमिनोर में मिल जाता है 150 सेक्शन का। डोमिनोर आपकी 2 कलर वेरिएंट में आती है, ग्रीन एंड ब्लैक, वेरेज NS आपकी आती है ब्लैक, रेड, वाइट एंड ग्रे कलर में। अगर मैं डोमिनोर को बोलूँ तो ये बेसिक बाइक है, इसमें कोई फीचर्स नहीं मिलते हैं आपको। राइडिंग मोड नहीं मिलता है, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी नहीं मिलती। वेरेज NS में आपको सारे फीचर मिलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, मोबाइल ऐप कनेक्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, सारी चीज़ें आपको NS में मिल जाती है। पल्सर को राइड करते तो आप एग्रेसिव पोस्चर में रहते, जब आप डोमिनोर को राइड करते हैं तो ये अपराइट पोस्चर में राइड करते हैं। चलिए टाइम हो गया दोनों बाइक के साउंड को सुनने का। बाइक का साउंड था। चलिए अब आपको मैं NS का साउंड सुना देता हूँ। NS का जो साइलेंसर है ना, मेरे को बहुत सुंदर लगा कि बाइक के बेली में दे रखा है। चलिए अब इसका भी साउंड सुनते हैं हम लोग। तो कुछ इस तरीके का था दोनों बाइक का साउंड। आप बताइए कमेंट करके किस बाइक का साउंड आपको ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे को दोनों बाइक का साउंड बहुत ही अच्छा लगा। चलिए बात करते हैं इसके क्लचेस की। तो आपको NS400 में मिल जाता है असिस्टेंट स्लीपर क्लच, वेरेज इसमें भी आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है विद वेट मल्टीप्लेट्स मिल जाते हैं। ब्रेक एंड सस्पेंशंस के बारे में अगर बात करते हैं तो आपको दोनों बाइकों में मिल जाता है 43 mm का USD फोक्स, आपको इसमें मिल जाता है मोनोशॉक एब्जॉर्बर। वेरेज तो डोमिनोर में आपको मिल जाता है मल्टी सेटअप एडजस्टेबल मोनोशॉक मिल जाता है। चलिए बात करते हैं सीट की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों बाइक में आपकी स्प्लिट सीट लगी हुई है जो प्रीमियम बाइक्स में आती है। एंड प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सीट है ये थोड़ी लंबी है, आगे वाली सीट बड़ी है, चौड़ी है, जो कंफर्टेबल राइड देती है राइडर को। आप देख सकते हैं कि पल्सर में जो है वो रबर की लगी हुई है सीट, एंड ये आगे से नैरो है, पीछे चौड़ी। जब आप ट्रैफिक में फंसते तो आप थोड़ा स्लाइड कर सकते हैं इस पर, जिससे आप बाइक को मैनेज कर पाते हैं, बाइक को मैनेज कर लेते हैं।
ट्रैफिक के अंदर। सेम चीज़ आपको डोमिनोर में मिलती है। डिफरेंस ये है कि जो इसमें जो पल्सर में है वो रबड़ फिनिश की आपको सीट मिली हुई है जो फिसलती नहीं। वेयरएज़ अगर आप डोमिनोर की देखते हैं तो यहाँ पे आपको लेदर कवर की सीट मिली हुई जो थोड़ा सा फिसलती। इसकी कुशनिंग कम है, ये हार्ड सीट है। वेयरएज़ जो पल्सर है उसकी कुशनिंग बहुत सॉफ्ट है। मैं बोल सकता हूँ काफ़ी सॉफ्ट है, जिसकी वजह से एक अच्छी राइड बनती है पल्सर। वेयरएज़ डोमिनोर लॉन्ग राइड के लिए ज़्यादा प्रेफर्ड रहेगी। बाइक की वेट की बात कर लेते हैं तो डोमिनोर आपकी ज़्यादा हैवी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू NS400। NS400 आपकी 174 kg में आती है, वेयरएज़ आपकी जो डोमिनोर है वो 193 kgs में आती है। अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो डोमिनोर की जो सीट हाइट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू NS400। तो NS400 7 mm ज़्यादा है। 7 mm बोलने में ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप बैठते हैं तो इसका डिफरेंस आप टोटली देख सकते हैं। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो डोमिनोर का 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, वेयरएज़ मैं NS400 का ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो ये है 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। इसमें ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, लेकिन इसका जो खाउल आप देख रहे हैं वो नीचे की तरफ है और इसमें एक शम गार्ड भी मिसिंग है। वेयरएज़ अगर आप डोमिनोर में देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको मेटेलिक शम गार्ड मिल जाता है। मिरर्स अगर आप चेक करेंगे तो मिरर्स जो NS400 में आए हुए हैं वो सिंपली डोमिनोर से ही कॉपी हुआ है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाले सेक्शन से आगे वाले सेक्शन में इंजन वाला पार्ट देखेंगे और उसका वाला जो एरिया देखेंगे वो दोनों सेम है। तो जैसा मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, डोमिनोर से इंजन आया है, बैक साइड का पोर्शन जो है वो NS200 से आया हुआ है, प्लस फ्रंट में जो आपकी लाइटिंग का सिस्टम है वो N सीरीज़ से आया हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट बाइक है जिससे आप जो बनी है NS400 में। यहाँ पे आपको स्विंग आर्म आपको दिखा दूँ तो स्विंग आर्म 10 mm छोटा बना दिया गया है डोमिनोर के कंपैरिजन में, और ये थोड़ा चौड़ा है जिसकी वजह से ये बाइक और ज़्यादा एजाइल हो जाती है। ऑन अ रोड वाइल्ड राइडिंग आप इसको आराम से मनूवर कर सकते हैं, वेयरएज़ इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। अब मैं जैसे पीछे की साइड आ गया हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमिनोर की लाइट देख सकते हो, ज़्यादा अपीलिंग लाइट है, ज़्यादा फोकस्ड है। वेयरएज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पल्सर की ही जो ट्रेडिशनल लाइट है वो यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिकेटर लाइट जो है सारी LEDs मिलती है ट्रेडिशनल, आपकी जो बजाज की सारी बाइकों में आपको सेम LED लाइट्स मिल जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके स्विचेस की। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको स्विच मिल जाते हैं, अलग अलग स्विच हर जगह मिल जाते हैं। ये इग्निशन, ये आपका इंडिकेटर पावर का, बट देन ये लाइट का, एंड देन ये आपका इंडिकेटर हो गया, देन ये आपका हॉर्न हो गया। सेम आप इसमें आपको कोई मोड नहीं मिलते, इसलिए आपको मोड के स्विचेस नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मोड के स्विच दे रखे हैं, प्लस आपके हॉर्न, इंडिकेटर, ये आपका पावर है, ये आपका हज़ार्ड है, देन ये आपकी लाइट के ऑन ऑफ का स्विच है। यहाँ पे इन दोनों बाइकों में 50,000 का डिफरेंस है। ये आपकी हायर एंड पे आती है एज़ कम्पेयर टू आपकी पल्सर NS400। तो आप डिफरेंस आँखों से आपको देख सकते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं और फिर बात करेंगे इसकी सीट कंफर्ट की, सीट के बारे में और हाइट के बारे में। तो ये यहाँ पे आपको मिल जाता है डिस्प्ले, यहाँ पे मिल जाता है, ये आपके मोड मिल जाते हैं, ट्रिप 1, ट्रिप 2, एंड देन इन्फॉर्मेशंस मिल जाते हैं जो आपको बाइक में इन्फॉर्मेशन मिल, प्लस यहाँ पे आपको केवल राइडिंग, आपको फ्यूल रेंज मिल जाता है, RPM मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिल जाता है आपको बाइक की स्पीडोमीटर मिल जाता है। ये आपका माउंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। अगर मैं NS400 की बात करूँ तो ये ना फीचर लोडेड एग्रेसिव बाइक है। इसमें आपको 4 तरीके के मोड मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, बहुत सारे फीचर इस बाइक में। इतने सस्ती रेट में बहुत अच्छी प्रीमियम लुक देने वाली बाइक बजाज ने बनाई है। मेरी हाइट है 5'7", तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं कितना कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ इस बाइक में, और यहाँ पे मेरे पैर भी फ्लैट फुट ऑलमोस्ट हो रहे हैं। इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 157 mm है और मेरे पैर में थोड़ा सा बैंड भी है। अब मैं राइडिंग पोस्चर पे आता हूँ तो देखिए 70 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक अच्छा राइडिंग पोस्चर मिल रहा है जो लॉन्ग राइड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फ्रंट व्यू मेरा कुछ इस तरीके से है, मेरे जो राइडिंग है वो अपराइट पोस्चर पे है। देन मेरे को सामने विंड ब्लास्ट रोकने के लिए वाइज़र मिल जाता है और वो काफ़ी चौड़ा है जैसा आप देख सकते हैं, फ्रंट से भी आप देख रहे होंगे, एंड आप देख पा रहे हैं कितना कंफर्टेबली मैं इस पर बैठा हूँ। चलिए अब उस बाइक पे चलते हैं। मैं इस बाइक की बात करूँ तो इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 168 mm है, और यहाँ पे देखिए मेरा जो पैर है वो एक तरफ मैंने टच करा रखा है, वेयर दूसरी तरफ मेरे को उठाना पड़ रहा है
जैसे आप मेरे लेफ़्ट में देख सकते हैं मैंने टच करा रखा है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए मेरे को टो टच कराने पड़ रहे हैं। तो ये हाइट थोड़ा जो डिफरेंस आ रहा है 10-11 mm का जो डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से। एंड इसका जो राइडिंग पॉस्चर है वो बहुत ही एग्रेसिव है एज़ कम्पेयर टू डोमिनोर। इसमें आपको विंड ब्लास्ट रोकने के लिए आपको विंडशील्ड भी नहीं मिलती है। काफ़ी तेज़ बाइक चलाते हो तो विंड ब्लास्ट आपके बॉडी पे लगता है, और अगर आप एक्सपीरियंस राइडर नहीं हैं तो इसकी वजह से आपकी बाइक वाइब्रेट भी कर सकती है वाइल राइडिंग। तो ये सारे कुछ फीचर्स कंपैरिजन जो मैंने इस पर्टिकुलर बाइक में आपको बताया। होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सेफ राइडिंग, ईट, स्लीप, राइड एंड रिपीट।